नमस्कार दोस्तों। आज मार्केट बहुत ज्यादा वोलाटाइल था। आज हम देख सकते हैं मार्केट ओपन होने के बाद तेजी से मार्केट नीचे आता है। 200 प्लस पॉइंट मार्केट नीचे फॉल करता है। उसके बाद मार्केट तेजी से रिकवरी करते हुए 300 पॉइंट के आसपास मार्केट ऊपर जाता है। और उसके बाद मार्केट में हम देख सकते हैं फिर से तेजी से मार्केट नीचे आता है। 350 पॉइंट के आसपास मार्केट फॉल करता है। और उसके बाद मार्केट फिर से थोड़ा बहुत रिकवरी करने की कोशिश करता है। ये मार्केट में आज जो मूव हुआ है ये ना बायर्स के फेवर में था और ना सेलर्स के फेवर में था। दोनों के फेवर में नहीं था। तो आप पूछेंगे क्यों नहीं था? बायर्स का फेवर में तो हो सकता है, इतना ज्यादा मूव मार्केट में हुआ है, बायर्स इसमें प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन ये जो मार्केट में मूव हुआ है, इस तरह का मूव होता है जनरली ये कब होता है? जब मार्केट में न्यूज का इंपैक्ट होता है, तब मार्केट में इस तरह का वोलाटिलिटी क्रिएट होता है, बहुत ज्यादा पॉम्प एंड डंप होता है। तब मार्केट में बायर्स का भी एसएल होता है और सेलर्स का भी एसएल होता है। कैसे? देखिए, जब मार्केट में यहां पर नीचे आ रहा था, अगर आपने यहां पर कहीं पर सेलिंग किए होंगे, ऑप्शन मान लीजिए पुट लिए होंगे, पुट पे आपने एंट्री किया, प्राइस अगर नीचे आता है, आपने एंट्री कर लिया, प्रॉफिट निकल लिया, तो आपका प्रॉफिट हो गया। लेकिन आपने अगर थोड़ा बहुत होल्ड करने की कोशिश किया, इस लेवल के आसपास कहीं पर आपका एंट्री हुआ, इस लेवल के नीचे आपका एंट्री हुआ, तो आपका स्टॉप लॉस हंटिंग करने के लिए मार्केट तेजी से ऊपर चला गया। तो ये जो फॉल अगर ऑपोजिट में भी आ जाता है ना, बहुत ज्यादा बहुत जल्दी मार्केट में स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो उसी हिसाब से जब प्राइस यहाँ पर ऊपर जा रहा था, अगर आपको सही एंट्री नहीं मिला, आपको थोड़ा बहुत ऊपर एंट्री मिला, तो इस मूव के बाद अगर आप नहीं निकाले तो आपको मार्केट क्या किया? ट्रैप करने के लिए तेजी से नीचे आ गया। तो इस तरह से आज मार्केट मूव किया है। तो अगर प्रॉफिटेबल हो सकते हैं तो कौन लोग प्रॉफिटेबल हो सकते हैं? जितने लोगों ने यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया पर रिजेक्शन देखो मार्केट में सेलिंग किए होंगे, उन लोग मार्केट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट में हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट में हायर एरिया पर क्या है? रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस लेवल हमने डिस्कस किया था 25,067 से लेकर 25,120 तक। तो जब प्राइस इस एरिया पर पहले आया था, मार्केट में यहाँ पर रिजेक्शन मिला था, इस एरिया पर मार्केट में रिजेक्शन मिला था। तो मार्केट में यहाँ पर भी रिसेंटली मार्केट में एक प्राइस का रिजेक्शन देखने के लिए मिला, और आज भी मार्केट में यहाँ पर प्राइस का रिजेक्शन देखने के लिए मिला। यानी कि इस लेवल के आसपास जितने लोगों ने सेलिंग किए होंगे, उन सब तो मार्केट में सेफ हैं। लेकिन अब मार्केट में किनका पोजीशन रिस्क में हो सकता है? बायर्स का। क्यों रिस्क में हो सकता है? देखिए, जितने लोगों ने यहाँ पर बाय किए होंगे इसी लेवल के आसपास, वो सब प्रॉफिट बुकिंग कर लिए होंगे कहीं पर। और जितने लोगों ने बीच पर बाय किए होंगे, उनका प्रॉपरली मार्केट में स्टॉप लॉस बनता नहीं है। जितने लोगों का इस लेवल के नीचे स्टॉप लॉस हो सकता है, वो लोग मार्केट में सेफ हैं। लेकिन इतना बहुत ज्यादा मार्केट में स्टॉप लॉस कोई प्लान नहीं करता है, क्योंकि 23 से हम देख सकते हैं आज मार्केट में 27 हो गया, लगभग 7-8 दिन हो चुका है। तो इतने दिन से मार्केट में बहुत ज्यादा लोग, ज्यादातर लोग होल्ड करते नहीं है। तो यहाँ पर रिसेंटली बार्स मार्केट में नहीं हो सकते हैं, या फिर जितने भी हो सकते हैं वो अपना पोजीशंस निकालने की कोशिश करेंगे। क्यों करेंगे? देखिए, मार्केट इस तरह से वोलेटाइल हो चुका है, और 4-5 दिन 6 दिन मार्केट में बहुत ज्यादा कोई होल्ड करता नहीं है। जब मार्केट इस तरह से रेंज बाउंड होता है, जब मार्केट एक मूव देता है, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आता है, और मार्केट में न्यू सेलर्स होते हैं, तो मार्केट को नीचे पुश करने की कोशिश करते हैं। तो हायर एरिया पर, मेरा कहने का मतलब है कि हायर एरिया पर मार्केट में क्या हो सकते हैं? सेलर्स हो सकते हैं। लेकिन इसके बीच मार्केट में कोई भी बायर्स नहीं है। बायर्स अगर हैं तो कहाँ है? जितने लोगों ने बटन पर बाय किए होंगे, वो लोग हो सकते हैं, या फिर वो अभी भी प्रॉफिट बुकिंग करके निकल चुके होंगे। तो उसी हिसाब से अगर मार्केट में सेलर्स हैं तो हायर एरिया पर स्टॉप लॉस, हायर एरिया पर मार्केट में सेलिंग किए होंगे, और उनका स्टॉप लॉस इस लेवल के रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर होगा। तो यहां पर जितने लोगों ने बाय किए होंगे, मार्केट उनको निकालने की कोशिश किया। इन एरिया के बीच में जितने लोगों ने बाय किए, मार्केट उनको निकालने की कोशिश किया, और यहां पर बहुत ज्यादा मार्केट में बार्स आए नहीं होंगे। तो उसी हिसाब से मार्केट को किसके फेवर में आने वाले टाइम में मूव करना चाहिए? सेलर्स के फेवर में मूव करना चाहिए, क्योंकि मार्केट ने रेजिस्टेंस एरिया पर सेलर्स ने बहुत ज्यादा मार्केट में क्वांटिटी एड ऑन करते हुए मार्केट को नीचे पुश करने की कोशिश किया है। तो उसी हिसाब से प्राइस यहां पर क्या कर रहा है? यहां पर मार्केट बायर्स को इनवाइट किया। जब मार्केट में बायर्स का पोजीशन हुआ, मार्केट तेजी से ऊपर जाने की कोशिश किया, तब मार्केट में हेवी क्वांटिटी में सेलिंग हुआ। और उसके बाद मार्केट क्या करता है? नीचे आकर बायर्स का स्टॉप लॉस को हंटिंग करने की कोशिश करता है, और फिर प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता है। यानी कि यहां पर मार्केट क्या करता है? फिर से बायर्स को बुलाने की कोशिश करता है, फिर से बायर्स को इन्वाइट करता है कि बायर्स अगर आ जाएं
उनके नीचे अगर बायर्स का स्टॉप लॉस अवेलेबल हो जाएगा तो मार्केट को फिर नीचे आने में इजी होगा। तो उसी हिसाब से यहाँ पर अगर बायर्स आए होंगे तो उनका स्टॉप लॉस को हंटिंग करते हुए मार्केट फिर से नीचे मूव कर सकता है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी हम देख सकते हैं, तो ये जो एरिया है, जिस एरिया पर प्राइस सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश किया है, इस रेंज का ये 50% के आसपास एक एरिया है। तो प्राइस अगर इसके नीचे नहीं आता है, इसके नीचे सस्टेन नहीं होता है, तो नो डाउट मार्केट यहां पर सपोर्ट लेकर वापस से ऊपर भी जा सकता है। और जितने लोगों ने यहां पर सेलिंग किए होंगे उनका स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए, उनका स्टॉप लॉस को टारगेट करते हुए मार्केट ऊपर मूव कर सकता है। तो उसी हिसाब से यहां पर हम मार्केट में कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, अगर प्राइस यहां पर सपोर्ट लेकर वापस से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो यहां पर मार्केट में इस तरह से एक डब्ल्यू पैटर्न का भी फॉर्मेशन हो जाएगा, डबल बॉटम पैटर्न का भी फॉर्मेशन हो जाएगा। तो उसी हिसाब से प्राइस ऊपर जाकर ये जो मार्केट में सेलर सेलिंग किए हैं हर एक पॉइंट पर, उनका स्टॉप लॉस को टारगेट करते हुए मार्केट ऊपर जा सकता है। तो यहां पर मार्केट अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो इस लेवल के ऊपर हम मार्केट में बाय से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, इसी रेजिस्टेंस एरिया तक मार्केट में फिर से इस तरह से एक अच्छा मूव देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पर हम मार्केट में बाय से ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन प्राइस अगर नीचे आता है तो डायरेक्टली कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में सपोर्ट है। यहाँ पर प्राइस सपोर्ट लेने की कोशिश किया था, मार्केट इसको ब्रेकडाउन करते हुए ऊपर चला गया। अगर प्राइस फिर से नीचे आकर यहाँ पर मार्केट इसके नीचे सस्टेन नहीं होता है, इस लेवल के नीचे प्राइस अगर सस्टेन नहीं होता है, उसके बाद वापस से ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो हम मार्केट में बाय से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन ये होने की चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये एक बार मार्केट में रिसेंटली हो चुका है। तो अगर प्राइस नीचे आता है तो नो डाउट मार्केट में एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन डायरेक्टली ब्रेकआउट में हम एंट्री नहीं करेंगे। जब प्राइस नीचे आकर एक रेजिस्टेंस लेगा, एक रिट्रेसमेंट करेगा, एक पुल बैक करेगा, उसके बाद रेजिस्टेंस लेकर नीचे फॉल करेगा, तब हम मार्केट में सेल से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर मार्केट में गैप अप ओपनिंग होता है और गैप अप ओपनिंग होने के बाद प्राइस ऊपर जाता है तो कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि हायर एरिया पर मार्केट में रेजिस्टेंस है, 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है। तो बाय से डायरेक्टली कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। प्राइस अगर कहीं पर रिजेक्शन लेकर नीचे फॉल करता है तो अब हम मार्केट में सेल से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद क्या कर सकते हैं, प्राइस अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है, इसी एरिया के आसपास रेजिस्टेंस लेकर नीचे फॉल करता है तो सेल से ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करता है, इसके ऊपर प्राइस जाता है या फिर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन होकर ऊपर जाता है, तो अब हम यहाँ पर मार्केट में बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी हम देख सकते हैं मार्केट अब बहुत ज्यादा वोलेटाइल था, तेजी से मार्केट नीचे फिर ऊपर, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है। तो यहाँ पर मार्केट में जब इस तरह का मार्केट होता है, ये मैंने बताया न्यूज की इन्फ्लुएंस की वजह से मार्केट में पंप एंड डाउन होता रहता है, यानी कि मार्केट यहाँ पर बहुत ज्यादा वोलेटाइल क्रिएट करते हुए मूव किया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हायर एरिया पर मार्केट में रिजेक्शन देखने के लिए मिला है, यानी कि सेलर्स हो सकते हैं, यहाँ पर भी मार्केट में सेलर्स हो सकते हैं, बार्स यहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि 55,000 साइकोलॉजिकल लेवल है, इसी लेवल के आसपास मार्केट में बार्स हो सकते हैं। तो लोअर लेवल पर जितने लोगों ने बाय किए होंगे उन सबका स्टॉप लॉस इस साइकोलॉजिकल एरिया के नीचे होगा, और जितने लोगों ने यहाँ पर सेलिंग किए होंगे उन सबका स्टॉप लॉस लगभग इस एरिया के ऊपर होना चाहिए या फिर इस लेवल के ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पर मार्केट इस एरिया के आसपास है, तो मार्केट यहाँ पर थोड़ा बहुत ऊपर, तो यहाँ पर मार्केट दोनों साइड कहीं भी साइड मूव कर सकता है, लेकिन जिस साइड ज्यादा स्टॉप लॉस होता है नॉर्मली मार्केट उसी साइड मूव करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर जितने लोगों ने सेलिंग किए होंगे उन हम देख सकते हैं हर एक पॉइंट पर मार्केट में सेलर्स ने एंट्री किए होंगे, तो उनका स्टॉप लॉस मार्केट में इस एरिया के आसपास हो सकता है या फिर कहीं पर बीच में या फिर इसके ऊपर मार्केट में ये जो साइकोलॉजिकल एरिया है इसके ऊपर भी मार्केट में उनका स्टॉप लॉस हो सकता है। तो प्राइस अगर इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करता है तो मार्केट में अच्छा मूव देखने के लिए मिल सकता है। ये जो मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया है 56,000 के आसपास वाला लेवल, इस लेवल तक प्राइस फिर से आ सकता है। लेकिन प्राइस हायर एरिया पर सस्टेन नहीं होकर नीचे आने की कोशिश करता है तो प्राइस यहाँ पर ये जो सपोर्ट है यहाँ पर सपोर्ट लेकर वापस से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन इसका भी अगर ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट में आने वाले टाइम में ये जो सपोर्ट एरिया है 54,500 लेवल के आसपास, इस एरिया को हम आने वाले टाइम में फिर से देख सकते हैं। तो यहाँ पर मार्केट में कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर लोअर एरिया पर हमने डिस्कस किया बायर हो सकते हैं और हायर एरिया पर मार्केट में सेलर्स हो सकते हैं। अगर प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता है तो सेलर्स का स्टॉप लॉस को टारगेट करते हुए ऊपर जा सकता है। तो उसी हिसाब से इसी साइकोलॉजिकल एरिया के ऊपर अगर प्राइस निकलता है तब हम मार्केट में बाय से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, इस लेवल तक हमारा टारगेट हो सकता है। लेकिन प्राइस अगर नीचे आ जाता है तो यहाँ पर वेट करेंगे, मार्केट का सपोर्ट एरिया है उसके साथ साथ
55,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है। तो प्राइस अगर यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है तो मार्केट में बाय साइड ट्रेड प्लान करेंगे, लेकिन अगर प्राइस इसका ब्रेकडाउन करता है तो डायरेक्टली कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, उसके बाद रिजेक्शन लेकर नीचे फॉल करता है तो अब हम मार्केट में सेल साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इस लेवल तक प्राइस फॉल कर सकता है। लेकिन अगर मार्केट में गैप ओपनिंग होता है तो मार्केट में एक अच्छा मूव अपसाइड देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पर हम मार्केट में बुलिश प्रेसेशन बनने के बाद बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि इस लेवल के आसपास हमें इजीली 200-300 पॉइंट के आसपास मार्केट में मूव देखने के लिए मिल सकता है। 56,000 तक का हमारा टारगेट हो सकता है। तो यहाँ पर अगर प्राइस गैप ओपन होने के बाद एक बुलिश प्रेसिशन का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर जाता है तो मार्केट में एक अच्छा मूव देखने के लिए मिल सकता है। तो अब हम मार्केट में बाय साइड रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होता है तो यहाँ पर भी प्राइस सपोर्ट एरिया के आसपास ओपन होने के बाद एक मार्केट में बाइंग देखने के लिए मिल सकता है। प्राइस यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो अब हम मार्केट में बाय साइड रिटर्न करेंगे। लेकिन प्राइस अगर नीचे आ जाता है तो एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, उसके बाद प्राइस रेजिस्टेंस लेकर जब नीचे आएगा तो अब हम मार्केट में सेल साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।